जी हां दोस्तों, साउथ के जिस सुपरस्टार से राहुल गांधी ने फोन पर बात की थी, उसके साथ सरकार ने ऐसा कुछ क्या किया जिससे यह कहा जाने लगा कि राहुल गांधी के लिए उनका सॉफ्ट नजरिया, जिससे बीजेपी घबरा गई। थ्योरी पर थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। हर थ्योरी पर यह बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि साउथ के सुपरस्टार के लिए राहुल गांधी का झुकाव केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को डरा रही है। कहीं राहुल गांधी की कांग्रेस से इनकी पार्टी की दोस्ती पक्की ना हो जाए। उसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए बीजेपी ने सत्ता के बाहुबल का इस्तेमाल किया ताकि दबाव में आ जाए और टूट जाए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीजेपी ने जिन राज्य में भी अपनी राजनीति को स्थापित किया, खुद को मजबूत किया, इसके लिए उन्होंने पहले बैसाखियों का सहारा लिया। महाराष्ट्र को देखिए, बीजेपी ने यहां अपनी राजनीति को जमाने के लिए कभी बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो कि अब टूट चुकी है, उन्हीं की शिवसेना के सहारे महाराष्ट्र में अपने पैर पसारे। अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को आंख दिखाने लगी। इसी तरीके से बिहार की राजनीति में पैर पसारने के लिए नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान करके जदयू का साथ लिया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के जरिए बीजेपी अपनी राजनीति को फैलाती रही। कुल मिलाकर के दोस्तों, ये बात है, बीजेपी को आप आज जिन राज्यों में स्थापित देख रहे हैं, उसके पीछे वहां के स्थानीय पार्टियों की भूमिका रही है। और वो भी बीजेपी ने बड़े शातराना तरीके से छोटा भाई बनकर के बड़ा भाई बनाकर सामने वाले को उस मकाम पर पहुंचे। और मकाम पर पहुंचने के बाद क्या करती है आप जानते हैं। अब बीजेपी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सत्ता पाने का सपना देख रही है। खुद को राजनीतिक तौर पर स्थापित करना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक स्थानीय पार्टी का उन्हें साथ चाहिए। और इसके लिए तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी टीवीके में अपनी संभावना तलाश रही है, लेकिन थलपति विजय है के साथ आने के लिए तैयार नहीं। अब दोस्तों, जबकि विजय ने बीजेपी से दोस्ती करने से इनकार कर दिया, तो फिर अब यह कहा जा रहा केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी उन्हें तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, थलपति विजय ने जब जमाया एक्टिंग करियर दांव पर लगाकर राजनीति में कदम रखा, तब शायद यह सोचा ना होगा कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में बिना चुनाव जीते वो सबके लिए वांटेड हो जाएंगे। विजय ने जब जननायकन को आखिरी फिल्म घोषित कर दिया, तब भी नहीं सोचा होगा कि एक फिल्म उनकी राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगी। जो फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही चाहिए थी, वो रिलीज नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि सेंसर बोर्ड ने रिलीज के लिए सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मद्रास हाई कोर्ट के कहने पर और उसके बाद भी सेंसर बोर्ड ने पूरा जोर लगा दिया कि जननायकन रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट ना देना पड़े। एक फिल्म को लेकर हंगामा इसलिए मचा कि सेंसर बोर्ड के 5 में से 4 सदस्यों ने फिल्म को यूए यानी कि 16+ सर्टिफिकेट देने पर सहमति जताई, लेकिन सिर्फ एक सदस्य की आपत्ति के लिए फिल्म की रिलीज रोक दी गई और रिव्यू का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। थलपति की 69वीं फिल्म फैंस के लिए अनमोल गिफ्ट जैसी थी, लेकिन एक फिल्म को लेकर इतना कुछ हुआ और हो रहा है कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। सारी थ्योरीज में केवल एक ही थ्योरी है जो राजनीतिक नहीं है, बाकी सबका कनेक्शन विजय के इलेक्शन पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह कि विजय की आखिरी फिल्म जननायकन सेंसर बोर्ड की सामान्य प्रक्रिया के तहत रुक गई या किसी राजनीतिक कारण से रोकी गई। सबसे पॉपुलर थ्योरी जो चल रही है वो ये कि जननायकन रोकी गई ताकि विजय पर यह दबाव बने कि वो बीजेपी के साथ अलायंस कर सकें। करूर हादसे को लेकर के चल रही जांच में सीबीआई ने विजय को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर के विजय की पार्टी टीवीके ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दोस्तों, विजय ने पहले दिन से लाइन ही ली हुई है कि वो किसी अलायंस में नहीं जाएंगे। डीएमके से अलायंस करने का सवाल नहीं। एआईएडीएमके से अलायंस की बात हुई थी, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाई। बीजेपी ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन विजय ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ही अकेले ऐसी पार्टी है जिसको लेकर विजय सबसे सॉफ्ट दिखे। करूर हादसे के बाद राहुल गांधी का विजय को फोन करने से और फोन करने के बाद से चर्चा बनी हुई है कि डीएमके के साथ में अलायंस में होने के बाद भी कांग्रेस विजय के साथ फ्यूचर अलायंस की संभावनाएं तलाश कर रही है। जननायकर को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर जितना हल्ला तमिलनाडु कांग्रेस मचा रही है, उतना तो कोई नहीं मचा रहा। एक खींचतान तो है
कि विजय कांग्रेस को चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई अलायंस बन जाए। कांग्रेस ने विजय की लड़ाई को अपना बनाया हुआ है, जबकि उसका डीएमके के साथ में अलायंस है, और विजय की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई डीएमके से सत्ता छीनने की है। दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी यह भी है कि डीएमके बीजेपी मिलकर विजय को निपटाने में लगे हैं। विजय डीएमके के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। विजय को होने वाला नुकसान डीएमके को फायदा पहुंचाता है। विजय बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, न जाने की सोच रहे हैं, न जा रहे हैं, और इसी बीच में बीजेपी को नुकसान की आशंका दिख रही है। पिछले 1 साल से जितनी हवा अकेले विजय ने बनाई है, उतना बीजेपी कई साल के बावजूद बनाने में कामयाब नहीं हुई। मजबूरी में उसे एआईएडीएमके के साथ दोबारा अलायंस में जाना पड़ा। एक थ्योरी यह भी है कि विजय इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं ताकि और मजबूत हो सके, और विजय मजबूत हुए तो डीएमके को चोट देंगे। इसमें भी फायदा बीजेपी का हो सकता है। खुद विलेन बनकर भी बीजेपी विजय की मदद कर रही है। इसके तरह एक थ्योरी यह भी है कि जननायकन की रिलीज में देरी से फायदा विजय को ही होगा। चुनाव में अभी 3 से 4 महीने हैं। फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो, 9 जनवरी को रिलीज होकर अप्रैल तक जलवा बनाए रखना मुश्किल होगा। जननायकन की रिलीज में देरी का मतलब चुनाव से और पहले रिलीज करने का मौका मिलना। एक और राजनीतिक थ्योरी है कि शिवा कार्तिकेयन की फिल्म पराशक्ति को चलने दिया जाए, जिसके पीछे स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का साथ हाथ है। एक दिन के अंतर पर रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों में टकराव हो रहा था, इसलिए जननायकन को लेट करके पराशक्ति की ट्रेन पास होने दी जाए, और उसे लेकर के कोई बड़ा राजनीतिक एंगल नहीं। बहरहाल, इस पूरे विवाद से पहले से चर्चित जननायकन को और बिना पैसा खर्च किए पब्लिसिटी मिल तो गई। सबको पता है फिल्म बन गई तो रिलीज भी होगी, भले ही 2-4 कट्स लगाने पड़े। अप्रैल में जब कभी फिल्म रिलीज होगी, चर्चा में होगी थलापति विजय। और पूरे चुनाव में वही एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास सिनेमा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल चुनाव से ठीक पहले किया जा सकता है। दोस्तों, जननायकन विजय की फिल्म है जिसने सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर रिलीज पोस्टपोन कर दी, लेकिन विजय या टीवी की ओर से कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला जा रहा। किसी पर कोई आरोप नहीं है, किसी साजिश का कोई इशारा नहीं, किसी राजनीतिक एंगल से सेंसर सर्टिफिकेट में देरी का कोई जोड़ा नहीं। उन्होंने बस कोर्ट का इशारा किया और मद्रास हाई कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ले आए। अब चूंकि हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने से पहले सेंसर बोर्ड कोर्ट में अपील कर रहा है, इसीलिए शक बढ़ रहा है कि मामला रूटीन सेंसर सर्टिफिकेट का नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शन तमिलनाडु के होने वाले चुनाव से है। एक और बात यह कि मद्रास हाई कोर्ट में सेंसर बोर्ड की ओर से केस लड़ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे थे। मद्रास हाई कोर्ट के आर्डर के बाद यह संभावना बढ़ी कि विजय की आखिरी फिल्म जननायकन 14 जनवरी को पोंगल के दिन रिलीज होगी। जाहिर तौर पर इस मौके पर रिलीज होने का फायदा सबसे ज्यादा थलपति विजयन को है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना मौका तलाश रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में थलपति विजय ने कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ मोड़ करके बीजेपी को एक ऐसे स्थिति में पहुंचा दिया है जिस स्थिति को बीजेपी फेस नहीं कर पा रही। इसका मतलब यह है कि अब से लेकर के 14 तारीख और उसके बाद की आने वाली स्थितियों में टकराव कई स्टेज पर होने बाकी हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।